हर हर महादेव, जय माता दी। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ दिन है 24 अप्रैल 2026 का। इस दिन माँ बगलामुखी जयंती है, दुर्गा अष्टमी है, बैसाख महीने की अष्टमी का यह दिन है। रवि योग का निर्माण हो रहा है और पुष्य नक्षत्र पूरे दिन भर में है, करीब करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास। इस दिन की महत्वता को समझें और 24 अप्रैल के दिन को बहुत खास बनाए। भारी बीमारी, रोग, दोष, शत्रु बाधा, कर्ज इत्यादि तंग करते हैं, व्यापार संबंधी, धन संबंधी कोई परेशानी है तो शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन बहुत खास है। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। 24 अप्रैल माँ बगलामुखी आपके जीवन के कई कष्ट दूर कर सकती हैं, क्योंकि यह महादेव का दिन है, माँ दुर्गा भवानी का दिन है और माँ दुर्गा भवानी महादेव की अर्धांग जानी जाती हैं। ऐसे में आप सभी इस दुर्लभ शुक्र पुष्य नक्षत्र के दिन सरल सरल कार्य अपने घर पर करें। कैसे सुनिएगा। इन उपायों को आप ज्योतिष संबंधी जाने और साथ के साथ शिव महापुराण में भी इनका वर्णन है। देर न करते हुए सरल भाषा में आपको बताते हैं। बस आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक सुने। जरा सा भी रोचक उपयोगी जानकारी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और आगे भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। सबसे पहले आप सभी को जल्दी उठना है। माँ बगलामुखी का जो प्रिय रंग है वह पीला कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है। शुक्रवार का दिन है, लाल रंग भी आप चुन सकते हैं। जय माता दी कहते हुए लाल या पीले रंग के ही कपड़े पहने और घर द्वार पर अष्टमी तिथि है, जय माता दी, हर हर महादेव कहते हुए हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालकर दीपदान लंबी बत्ती का घर के अंदर की तरफ उस दीपक का मुख हो, आपको दीपदान रूप में जरूर प्रयोग लेना है। एक सरल काम जो आप कर सकते हैं, इससे न तो पैसा कभी गलत जगह खर्च होगा और आप आसानी से कर सकते हैं। यह उपाय गुरुजी ने शिव महापुराण से बताया और बहुत पुराना उपाय है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। घर के मंदिर में चाहे तो श्री नारायण की मूर्ति हो या बाल गोपाल, कोई भी स्वरूप हो, आप सभी को माता लक्ष्मी के 108 नाम बोलने हैं। आप गूगल कर सकते हैं, मोबाइल में चला सकते हैं। सरल तरीके से बहुत अच्छा उपाय है। घर पर लड्डू गोपाल की मूर्ति प्रतिमा के आगे पीले चावल का भोग लगाएं। चावल का भोग लगाने के बाद आप लंबी बत्ती का दीपक उनके समक्ष प्रस्तुत करें। फिर एक कटोरी में दूध और जल जो आपने लिया है उसमें दूब घास आप छोड़ दीजिए। माता लक्ष्मी के 108 नाम लेते हुए आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलना है। आज की अष्टमी तिथि का स्मरण करना है, शुक्रवार का ध्यान करना है और कच्चे दूध और जल के छींटे दुर्वा घास से आपको लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है उन पर छिड़काव करना है। बहुत सरल कार्य है। घर पर चावल का भोग बनाकर दीप दान कर माता लक्ष्मी के 108 नाम बोलकर आप सरल भाषा, सरल नियम, सरल तरीके से आप माता जो श्री नारायण लड्डू गोपाल स्वरूप है उन पर जल के छींटे दूध के साथ कीजिएगा। इससे धन आगमन के राह खुलते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति मिलती है और इस दिन 108 बार लिया गया कोई भी माता रानी का नाम आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है। लाखों लोग इससे लाभित हुए हैं, आप भी होंगे, क्योंकि दूध और जल अपने आप में सौभाग्य से जुड़ा है। माँ लक्ष्मी के नाम अपने आप से हैं। शिव नारायण का यह दिन है, लक्ष्मी नारायण का दिन है और इस दिन का खूब खूब लाभ उठाएं। कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने आपको विदित कराया 10 महाविद्याओं में 8वां स्वरूप है माँ बगलामुखी का। अपने घर पर माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, अष्टमी का दिन है, आपको सुंदर श्रेष्ठ तरीके से या देवी सर्वभूतेषु माँ बगलामुखी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः कहते हुए माता रानी का, चाहें तो आप अगर महीने के महीने अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष का बहुत अच्छा दिन है, पुष्य नक्षत्र है, निश्चित रूप से नया व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं। अपने घर पर आप सभी को बगलामुखी माता की, कोई भी माता रानी की किसी भी स्वरूप की मूर्ति हो तो माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए माता को पीले चावल का बहुत भोग प्रिय है, उन्हें पीले वस्त्र प्रिय हैं, पीले फूल प्रिय हैं, उनको पीले रंग के लड्डू मिठाई प्रसाद रूप में प्रिय है, पीली चूड़ी इत्यादि अपने सुहाग की कामना के तहत किसी मंदिर में या घर पर आपको समर्पित करना है। निश्चित रूप से पति, बच्चे या स्वयं आप परेशान हैं, आपके कार्य में बल प्राप्त होगा। माँ बगलामुखी शत्रु बाधा दूर करती है, डर को खत्म करती हैं, कर्ज कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति देने वाली देवी रूप में वह जानी जाती हैं। करके देखिएगा, लाभ आपको होगा ही। जैसे कि शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। सरल विधि से, जैसा कि गुरुजी
कहते हैं अगर आप सभी परेशान हैं, हर रूप में हार गए हैं, तो एक चावल का दाना हर स्वरूप में सुख देता है, नारी के जीवन में आ रहे दुखों को दूर करता है, हर तरह से पीड़ा कष्ट को दूर करने में सहायक होता है। सरल उपाय जो कि शुक्रवार के दिन किया जाता है, अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर सरल विधि से जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में कमल गट्टा डालें, कमल गट्टा नहीं है तो इत्र डाल सकते हैं, इत्र के साथ पुष्प डाल सकते हैं लाल रंग का, इच्छा आपकी है, इनमें से एक दो चीजें जो आपको मिल जाए वह आप डालिएगा, ठीक है। शिवलिंग पर अपना नाम गोत्र बोलते हुए आज श्रेष्ठ तिथि पर यह इत्र कमल गट्टा लाल पुष्प के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद एक कटोरी बेलपत्र के ऊपर अपने घर के मंदिर में एक कटोरी रखें, उसमें थोड़ा सा डालें शहद। शुक्रवार के शुक्रवार अगर 8-10 शुक्रवार को आप शिव जी को शहद का, जिसे शास्त्रों में मधु कहा जाता है, अगर आज के दिन भोग लगा देते हैं ना, तो आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन जिससे आप तंग हैं उनका निदान होता है। और मधु अर्थात शहद शत्रु दोष दूर करता है, शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, सौभाग्य देता है, कष्ट कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति प्रदान करने में सहायक है। करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है जो आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, वही मैंने आपको बताया। जैसे कि शुक्र पुष्य नक्षत्र है, बहुत उत्तम दिन है, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, अष्टमी का दिन है, निश्चित रूप से कर सकते हैं। जैसे भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीद, कोई जड़ धारण करना, शमी वृक्ष की पूजा करना, आंवला बड़ पीपल वृक्ष की पूजा करना, केले वृक्ष को सींचना, शुक्र पुष्य नक्षत्र में अनंत गुना लाभ देता है। इस दिन माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें घर लाकर रखें, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर पर गंगा जल और सुगंधित इत्र का प्रयोग करें, घर पर इनका छिड़काव करें, नमक का पोछा अपने घर पर लगाएं, नहाने के पानी में आप भी इत्र हल्दी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। स्वयं शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए, शुक्र ग्रह ज्योतिष दृष्टिकोण से जाना जाता है, जो है बहुत लग्जरी लाइफ जीने के लिए बहुत सुंदर इसका जो है वर्णन मिलता है। धन आकर्षण के लिए जाना जाता है, तो महिलाओं को बाल धोने चाहिए, शुक्रवार के दिन सुहाग सामग्री खरीदनी चाहिए, नए वस्त्र धारण करना चाहिए, प्रथम बार नई नई चीजों का उपयोग करने का यह दिन है, स्वयं इत्र प्रयोग करना चाहिए, लाल पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। बहुत सुंदर और श्रेष्ठता इसमें कही गई है, तो इस दिन की महत्वता समझे और अनंत अनंत गुना लाभ प्राप्त करें। तो मैंने आपको पूरी बात बताई जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित है, और साथ के साथ आप सभी को पुष्य नक्षत्र की भी बात बताई। तो जल का दान आप कर सकते हैं, किसी मंदिर में, कहीं घर के बाहर अपने पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, पवित्र वृक्षों का सिंचन कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा है, आपकी स्वरूप में महादेव को, श्री नारायण को और सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी है, कनक धारा स्रोत का आप पाठ करते हैं, उनके निमित्त माता दुर्गा भवानी के मंदिर में दीप दान सुहाग सामग्री समर्पित करते हैं, या माता रानी को किसी न किसी स्वरूप में कोई न कोई, जैसे लाल चुनरी भोग प्रसाद जो आपसे बन पड़े वह समर्पित कर कर किसी कन्या को आप भोग प्रसाद खिला देते हैं, खीर इत्यादि का, तो निश्चित रूप से यह भी कार्य की सिद्धि में जाना जाता है। आज के दिन शिव मंदिर में बैठकर या घर के मंदिर में दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ किया जाए तो लाभ देता है। शुक्रवार की श्रेष्ठ स्थिति पर, जैसे कि बहुत सुंदर बगलामुखी जयंती है और शुक्र पुष्य नक्षत्र है, रोग का भान करते हुए गुरुजी कहते हैं बेलपत्र का पेड़ जहां भी मिल जाए, बेलपत्र पेड़ आपके ऊपर छाया करता हो, इस तरह से आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर या शिव मंदिर में बैठकर दीपक लगाकर अपने रोग का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करना है। जो भी महामृत्युंजय मंत्र का आज के दिन जाप करता है, जैसे शुक्र देवता के महादेव ने रोग हरे थे, उसी तरह से वह महामृत्युंजय मंत्र आपके रोग का हरण कर लेता है। करके देखिएगा, लाभ देगा। शिवलिंग की पूजा, महादेव श्री नारायण की पूजा, माँ लक्ष्मी की स्तुति, देवी मैया की स्तुति कहीं नहीं जाती, सौभाग्य बढ़ाती है, दुख दारिद्रता का अंत करती है। तो इस तरह से मैंने पूरी बात आपको बता दी। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। देखिए, अष्टमी के कई उपाय हैं, कई तरह के उपाय हैं जो कि बगलामुखी जयंती से संबंधित है, कई उपाय हैं जो शुक्रवार से, तो उनका मिला जुला संगम इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अष्टमी तिथि है, शिवलिंग पर कनेर का फूल जरूर चढ़ाएं। कनेर का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से अनंत लाभ मिलता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण जी, राधे।